होते हैं। जिन एक प्ले बॉय है जिसे पार्टीज करना और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करना पसंद है। उसी क्लब में यू नामी लड़की की एंट्री होती है जो सीधा इंटरव्यू से अपनी दोस्तों को क्लब में मिलने आई थी। इस वजह से उसकी ड्रेसिंग पार्टी के लिए सूटेबल नहीं थी। यू नशे में होने की वजह से डांस फ्लोर पे खूब धूम मचाती है और उल्टी सीधी हरकतें करती है। जिन अपनी आदत से मजबूर क्लब में भी एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। इसी दौरान कोई उनकी सीक्रेटली पिक्स बना लेता है। अगले दिन जिन के सीक्रेट अफेयर्स की न्यूज हर जगह फैल जाती है। क्योंकि जिन एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है तो हो सकता है ये उनके किसी ओपोनेंट का काम हो। जिन स्विमिंग कर रहा था तभी सेक्रेटरी जैंग उसे वहाँ आके ये बात बताता है। ये भी कि ये बात जिन के डैड चेयरमैन चा को भी पता चल गई थी। चेयरमैन चा जिन को सजा के तौर पे अपने एक रिसोर्ट में ट्रेनिंग के लिए भेज देता है ताकि वो अपनी कंपनी को समझ सके और मेच्योर बन सके। सीन यू पे शिफ्ट होता है। यू एक कुकिंग एकेडमी की स्टूडेंट है मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो ठीक से कुकिंग नहीं कर पाती। यहाँ तक कि एक दिन उसकी मैम बोल देती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने लिए कोई और प्रोफेशन चूज करना चाहिए। यू जब घर जाती है तो उसे अपनी मॉम की दूसरी शादी का इनविटेशन मिलता है। जिन उदास था कि गाड़ी होने के बावजूद भी उसे बस से जाना पड़ रहा था क्योंकि छा ने उसकी सारी आसाइशें छीन ली थी और जैंग को भी उसके साथ जाने को बोला था ताकि वो उस पे अच्छे से नजर रख सके। जिन जैंग से कार कीज मांगता है लेकिन वो उसे जबरदस्ती बस में बिठा देता है और खुद कार से ट्रैवल करता है। यू भी अपनी मॉम की शादी अटेंड करने के लिए उसी बस में सफर करती है। यू जिन से पहली बार बस में ही मिलती है। जिन पहले ही बस में ट्रैवल करने की वजह से इरिटेटेड था। यू वहाँ आकर उसे अपनी अजीब हरकतों से मजीद इरिटेट कर देती है। बस पूरी फुल होने की वजह से यू जिन के साथ बैठने लगी थी तभी बस चलने लगती है और वो जिन की गोद में गिर जाती है। इसमें यू की गलती नहीं थी लेकिन वो जिस पोजीशन में गिरी थी वो बहुत ऑकवर्ड थी। जिन जैसे ही रिजॉर्ट पहुँचता है जैंग उसके इस्तकबाल में पहले ही खड़ा होता है जो उसे 10 मिनट में रिजॉर्ट के वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनने को बोलता है। जिनका बिहेवियर अभी भी रिच बॉय जैसा ही था। वो अपने काम का ऑर्डर भी दूसरों को देता रहता है। यू की मॉम की शादी का फंक्शन भी उसी रिसोर्ट में था इसीलिए वो भी वहीं मौजूद थी। यू ब्लैक ड्रेस पहन के अपनी मॉम के पास जाती है जो उसे बोलती है तुम शादी अटेंड करने आए हो या किसी फ्यूनरल पे। वो अपनी कुछ हेल्पर से यू को तैयार करने को कहती है। यू तैयार होने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी मगर वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है। सेरेमनी में यू की मॉम और स्टेप डैड अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज शेयर करते हैं। यू की मॉम पहले एक एरोटिक एक्ट्रेस थी। सभी लोग उसकी ये पिक्चर देख के बहुत हंसते हैं मजाक बनाते हैं पर यू बहुत एम्बेरसमेंट फील करती है और वहाँ से चली जाती है। जिन केक लेके आ रहा था तभी यू बेदहानी में दौड़ रही थी और केक से टकरा जाती है और पूरा केक बर्बाद हो जाता है। रिजॉर्ट मैनेजर जिन को उसे सॉरी बोलने को कहती है तभी जिन जैंग को दिखता है जो किसी वर्कर को कार की कीज दे रहा था। जिन बाद में उस एम्प्लॉय को धमका के वो कीज ले लेता है। जिन यू को सॉरी बोलने जाता है तो रेड वाइन साथ ले जाता है। यू वाइन का ग्लास लेने से मना कर देती है। जिन यू से कहता है कि उसूलन तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुम मेरे सामने आई। दोनों में काफी बहस होती है। इसी बहस में जिन की पॉकेट से वो कीज नीचे गिर जाती है। जिन के जाने के बाद यू वाइन का ग्लास लेके बात लेने जाती है तभी बाथरूम में उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। वाइन का कलर रेड होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे ये उसका ब्लड हो। रूम से बाहर जाके जिन को ख्याल आता है कि कीज तो रूम में गिर गई। वो यू का रूम काफी देर नॉक करता रहता है लेकिन वो तो बाथरूम में गिरी पड़ी थी कैसे खोलती और वैसे भी गिरने की वजह से उसकी कमर में मोच आ गई थी इसीलिए वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है। जिन उसकी आवाज सुन के मास्टर कीज के जरिए दरवाजा खोलता है। जिन भी वाइन को यू का ब्लड ही समझता है। यू पहले तो ठीक थी लेकिन जब वो उसे बाथरूम में दिखती है एम्बेरसमेंट के मारे अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करती है। जिन उसे उठा के एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलता है। एम्बुलेंस में जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तो यू जोर से एक किक मारती है जिस वजह से पास खड़े लोग उसका और जिन का मजाक बनाने लगते हैं। बाद में यू अपनी इस नॉनसेंस हरकत की वजह से अपना सर पटक रही थी। जिन भी काफी शर्मिंदा हो जाता है। नेक्स्ट डे जिन कार लेके निकल पड़ता है। जिन अपनी मॉम के लिए बुके लेके एक होटल आता है और बुके होटल के बाहर डोर पे ही रख देता है। जब उसकी मॉम आती है तो बुके देख के बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज जिन की मॉम का बर्थडे था। वापसी पे जिन को यू मिलती है जो बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही थी। जिन उसे राइड ऑफर करता है। यू पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर वो कल के इंसिडेंट और अपने शदीद सिंगल होने की वजह से परेशान थी क्योंकि कल उसकी मॉम ने भी उसे बोल दिया था कि तुम्हें अब किसी के साथ रिलेशन में होना चाहिए और तुम्हारी नॉनसेंस हरकतें ही खत्म नहीं होती। तो वो जिन की ऑफर
ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों बीच जाके खूब बातें और ड्रिंक करते हैं। बातों बातों में रात हो जाती है, जिन को यू काफी इंटरेस्टिंग लगती है। दोनों ड्रंक थे, इसीलिए नशे की हालत में जिन यू को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। बाद में वो खुद ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और रोमांस शुरू कर देते हैं। सुबह जब यू जागती है तो उसे सब बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। बीच पे और भी लोग मौजूद थे। यू काफी घबरा जाती है। वो जिन का कोट वेयर करके बिना जिनको कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। सीन्स 3 साल बाद में शिफ्ट होता है। यू अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब में थी। सबकी कहीं न कहीं जॉब हो गई थी। जिनकी भी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एक डायबॉक कंपनी में जॉब हो गई थी। जिन प्ले बॉय से अब एक हार्ड वर्किंग सीईओ बन गया है। वर्कलोड ज्यादा लेने की वजह से जिन एक दिन बेहोश हो जाता है। जैंग यू को जिन के खाने पीने का ख्याल रखने को कहता है। जिन और यू दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों एक ही कंपनी में मौजूद हैं। यू बहुत मेहनत से खाना बनाती है, लेकिन कभी जिन को खाना पसंद नहीं आता और कभी बिजनेस मीटिंग में होने की वजह से वो खाने से मना कर देता है। जिन की इस हरकत से यू का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। यू अपने एक फ्रेंड टाई से हेल्प लेती है। टाई बाय प्रोफेशन राइटर है और एक रेस्टोरेंट भी चलाता है। एक दिन यू देखती है कि उसका बनाया हुआ खाना एक एम्प्लॉय बिना टेस्ट किए डस्टबिन में फेंक रही है। वो लड़की ऑफिस कैफे की इंचार्ज थी। यू उसे कहती है कि अपने सीईओ से कह देना कि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। जिन उसकी बातें सुन लेता है। जिन वहाँ यू को 3 साल बाद फर्स्ट टाइम देखता है। वो अपने कैबिनेट में वापस आ जाता है और पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद करता है। नेक्स्ट डे जैंग यू को जिन की तमाम फेवरेट डिशेस की लिस्ट देता है और सीईओ कार्ड भी देता है, ताकि अगर उसे कुछ पूछना हो तो आसानी रहे। यू टाई से बात कर रही थी कि जिन का मैसेज आता है। गलती से अनजाने में वो जिन को एक गलत इंसल्ट वाली इमोजी करती है। यू को जब ख्याल आता है तो वो उसे सॉरी बोलने जिन के कैबिनेट की तरफ दौड़ती है। यू अब जिन को देखती है। यू बिना कुछ बोले वापस आ जाती है। जिन अब यू को टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, क्योंकि उसे इस बात पे गुस्सा था कि उसकी वजह से उसे एक अरसे तक सफर करना पड़ा था। पास्ट के विजन से पता चलता है कि उस दिन बीच पे कार में अकेले होने की वजह से कुछ लेडीज ने उसका बहुत मजाक बनाया था। जिन यू को उसके पैसे वापस देता है और उसे उसका कोट वापस करने को कहता है। यू अपनी एक दोस्त से जॉब के बारे में बात करती है। जैंग यू की बातें सुन लेता है और जिन को सब बता देता है। जिन यू को बुलाता है और पूछता है कि उस दिन उसने ऐसा क्यों किया। यू वजह बताना चाहती थी, लेकिन वो बहुत नर्वस हो रही थी, इसीलिए वो बस इतना बोल के चली जाती है कि वो बस वन नाइट स्टैंड था और बिना सच बताए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जिन का बिहेवियर यू के साथ काफी अच्छा था। वो उसके खाने की भी तारीफ कर रहा था। यू जिन को न्यू डिश टेस्ट करवाने जाती है। ऑफिस में वो जिन के साथ एक लड़की री को देखती है, जो बाय प्रोफेशन एक अनाउंसर है और जिन की फ्रेंड है। जिन उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो उस टाइम यू के सामने जिन की गर्लफ्रेंड होने का बिहेव करती है। यू डिश रख के चुप करके चली जाती है। यू को ये देख के बहुत जेलसी फील होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाती है। री यू से कहती है, आइंदा जिन के लिए जो कुछ बनेगा तुम्हें पहले मुझसे कंफर्म करवाना होगा, क्योंकि तुम्हारा खाना उसे ज्यादा पसंद नहीं है। तभी जिन आ जाता है और यू को वन साइड हक करके री की इनडायरेक्टली काफी इंसल्ट करता है कि इसे मेरे अलावा ना तो कोई ऑर्डर दे सकता है और ना ही डांट सकता है। जिन यू का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। री को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। जिन यू को अपने क्लोज रखना चाहता था, क्योंकि वो आज भी उसका क्रश है। जिन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि यू ने उस रात ऐसा क्यों किया और दोबारा उससे वही सवाल करता है कि वाकई ही वो वन नाइट स्टैंड था। यू फिर से कंफ्यूज हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। शाम